तो राजनीति में बयानों को कैसे लपक के अपने पक्ष में किया जाता है, ये बिहार की राजनीति में कल से दिख रहा है। कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए मंच से कहा था कि वो छठ में नहाने के लिए यमुना में जाने वाले थे, लेकिन उन्हें छठ के त्योहार से कोई लेना देना नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने छठ का अपमान किया। कल राहुल गांधी ने कहा कि आप वोट के नाम पे प्रधानमंत्री से कुछ भी करा सकते हैं। आज वो बीजेपी और एनडीए के निशाने पे आ गए। आज की चर्चा के हमारे महत्वपूर्ण सवाल है कि राहुल गांधी का मोदी को लेकर दिया गया बयान छठ का अपमान है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को सीधा टारगेट करने की रणनीति से गठबंधन को फायदा होगा? क्या छठ पर मोदी को लेकर दिया राहुल का बयान सेल्फ गोल तो नहीं? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से राकेश पोद्दार साहब, कांग्रेस पार्टी से निगत अब्बास, अनवर पाशा साहब आरजेडी से और अनुराग भदौरिया साहब समाजवादी पार्टी से। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। निगत जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो बयान है और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि साहब ये छठ का अपमान है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपको नुकसान देगा? पहले तो रमेश जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और जब हम छठ के बयान की बात करते हैं तो पहले तो मैं एक बात साफ कर दूं कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है वो छठ पूजा के खिलाफ या उस पर सवाल नहीं उठाया। सवाल उठाया गया है कि किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर आस्था को फोटो सेशन में बदल देते हैं, दिखावे में बदल देते हैं। क्योंकि हमारा तो ये मानना और पूरे देश की जनता का ये मानना है कि वाकई अगर श्रद्धालुओं की चिंता होती नरेंद्र मोदी जी को, बिहार की जनता की और छठ पूजा की चिंता होती, तो दिल्ली में जो इन्होंने नाटक किया है ना, जो एक अलग से तालाब बना दिया गया और श्रद्धालुओं को वहां पर बुद्धू बनाने की कोशिश करी है, जबकि एक्चुअल में यमुना में झाग और गंदगी है। जहां जहां लोगों ने भी कई जगह पर पूजा करी है, वो मजबूर थे गंदगी में पूजा करने के लिए। वो नरेंद्र मोदी जी को साफ कर देने चाहिए थे, तब मानते। और बयान की बात कर लेते हैं रमेश जी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल की आर्मी है, ट्रोल की जो ये टीम है, ये तभी जागती है जब विपक्ष कोई बयान देता है। अरे आपने कहा था देश के नरेंद्र मोदी जी को, क्या ये शोभा देता है बोलना कि विपक्ष आकर मुजरा भी करे अपने वोट बैंक के सामने तो वो कर लेंगे? मुझे बताइए, क्या ये अमर्यादित भाषा नहीं थी? जब नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि नीतीश बाबू जी का तो डीएनए ही खराब है, अरे तब बिहार की जनता का अपमान नहीं था? जब किरेन रिजिजू ने कहा अरे हम तो बीफ तो मैं भी खाता हूं, इसमें क्या शर्म की बात है, तब हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्था का अपमान नहीं था? तब ये क्यों चुप थे? अभी गिरिराज सिंह जी ने कहा कि जो वोट नहीं देगा, फायदा ले लेगा, वो नमक हराम है। क्या वो सही है? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, पीयूष गोयल जी ने तंज कसा था 2022 में राज्यसभा में, आपको याद होगा उस दौरान उन्होंने तंज कसा था कि अरे इनका बस चले तो ये तो पूरे भारत को बिहार बना दे। तो वो अपमानजनक नहीं था? ये सारे लोग काहे चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, ये बिलों में घुस जाते हैं, ये जनता के सामने नहीं आते, जब इनके लोग बिहार की जनता, भारत की जनता, हिंदू भाई बहन, हमारे जो माइनॉरिटी के भाई बहन है, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर देते हैं? नहीं, तो लेकिन प्रदर्शन करना बंद कर दीजिए। असल में इनका काम है मुद्दा भटकाने का। ये कहना ठीक है कि क्योंकि बिहार में अगर आप प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा लोग वहां पर, निगत जी सुनिए, वो भुखमरी में जी रहे हैं, पावर्टी में जी रहे हैं। निगत जी, ये कहना ठीक है कि वोट के लिए अगर आप पीएम से डांस करने को कहेंगे तो मंच में डांस भी करने लग जाएंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी यही काम करते हैं। आप देखिए, काम कुछ भी हो पूरे देश में, वो सबसे पहले जाके लपक कर फोटो खिंचवाते हैं। नाटक करते हुए तो हमने विदेश के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते हैं उनसे भी लपक कर झप्पियां पाके जबरदस्ती हाथ पकड़ते हुए सब देखा है। पता है भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। देश के प्रधानमंत्री ने खुद जनता को दिखाया कि मैं बहुत नाटकबाज हूं, मैं बहुत दिखावा करता हूं, मैं हर जगह फोटो खिंचवाता हूं। तो अगर आप ये करिएगा तो माफ करिएगा, ये सिर्फ राहुल गांधी जी ने नहीं बोला, ये देश की जनता जानती है कि किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आप कह रही हैं इस बयान से आपको नुकसान नहीं होने जा रहा है, और ये बहुत ही गलत है क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, उस पद का अपमान कर रहे हैं। राकेश पोद्दार साहब, जवाब दे दीजिए आप निगत अब्बास जी का। देखिए, देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं।
राहुल गांधी जी के भी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस के जितने भी नेता उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, अब पूरी कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री की कोष्ठी 124 बार गाली दी, यहां तक नाली का कीड़ा तक कहा, मौत का सौदागर तक कहा, उनकी मां को गाली दिया, आज छठ मैया को गाली देने का काम किया। हम तो बिहार के लोग हैं, हम कहते हैं या देवी सर्वेतु शक्ति रूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम तो सभी को शक्ति के रूप में देखते हैं मां को, लेकिन इनकी देखिए एक मां को किस रूप में देखने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं 4 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें कहा गया स्पष्ट रूप से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को कि आप नेता नहीं हैं, आप एक बचपना करने वाले नेता हैं। आप लोकतंत्र के मंदिर में सवाल नहीं पूछते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में जवाब नहीं देते हैं, आप सड़कों पे आने का काम करते हैं। फोटो शूट वाला तक नेता कहा, प्रिंट मीडिया के फ्रंट पेज पे छपने वाला नेता कहा राहुल गांधी जी को, और आज ही कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं राहुल गांधी जी को 20 साल से देश की जनता, बिहार की जनता 140 करोड़ नेता नहीं मानती है। अगर नेता मानती तो 3 लोकसभा के चुनाव नहीं हारता, 90 विधानसभा के चुनाव नहीं हारते राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी 20 साल में नेता नहीं बन पाए। यहां तक राहुल गांधी जी को कांग्रेस भी कोसती है, कांग्रेस के नेता भी कोसती है। हर विरोध हर रैली में आप राहुल गांधी का ही नाम क्यों लेते हैं? सुन लीजिए, इन्होंने राहुल पोद्दार साहब, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी आपके लिए कहीं स्टैंड नहीं करते तो हर रैली में उनका नाम क्यों लेते हैं आप? नहीं, आज राहुल गांधी पे डिबेट चल रहा है, राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया, तो सुन लीजिए ना, हमने तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। और मैं स्पष्ट रूप से एक बात और कहना चाहता हूं, इनका विरोध दिग्विजय सिंह करता है, इनका विरोध कमलनाथ करता है, इनका विरोध बीके हरिप्रसाद करता है, इनका विरोध शशि थरूर करता है। बताइए, कांग्रेस का नेता इनका विरोध करता है, वो कहते मैं नेता बन गया। देश का ड्रामेबाज नेता अगर कोई है तो राहुल गांधी जी है, यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और मैं एक बात आपकी बात आ गई, कहना चाहता हूं, आपकी बात आ गई, मैं आता हूं आपके पास। अरे सुन लीजिए, अरे इन्होंने मेरे पर आरोप लगाया। हाँ, मैं 1 मिनट में और खत्म कर देना चाहता हूं, 30 सेकंड में। रामायण का कोई मारीच है, मिर्ग बनकर छल करने वाला कोई है तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। महाभारत के दुर्योधन कोई है तो तेजस्वी और राहुल गांधी जी हैं। और मैं कुरान शरीफ की बात करना चाहता हूं, फिरौन जो सत्ता के लिए कुरान शरीफ में कहा गया कि फिरौन बना, कारून बना, मुनासिफिल बना, साबिर बना, इलिस बना, ये लोग सत्ता के लोभी हैं, अहंकार में डूब चुके हैं। ये हस्तिनापुर को जीतने के लिए दुर्योधन बन चुके हैं। ठीक है निगत जी, आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अनुराग भदौरिया साहब के पास भी आऊंगा। ठीक है निगत जी। रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी सी बात कहना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर व्यक्तिगत टिप्पणी राहुल गांधी जी पर और तेजस्वी जी पर करी गई और महाभारत के माध्यम से करी गई। तो पोद्दार साहब, मैं अपना मुंह नहीं खोलना चाहती और मेरा खुलवाइए मत, क्योंकि बोलूंगी तो आपको बुरी लग जाएगी। महाभारत में किस प्रकार एक धर्म पत्नी के साथ गलत हुआ था, मैं उस पर आऊंगी तो फिर आपको मूर्छी लगेगी। मैं बताऊंगा आपको कि आपके नेता ने अपनी धर्म पत्नी के साथ कितना बुरा किया। व्यक्तिगत मत होइएगा मेरे नेता के साथ। नहीं, चुप कराइए रमेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। रमेश जी, आपकी जिम्मेदारी, आप इन्हें चुप कराएंगे। रमेश जी, आपकी जिम्मेदारी। ठीक है पोद्दार साहब, 1 मिनट बोलने दीजिए, आप अपनी बारी पे बोलिएगा ना। पोद्दार साहब एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। बोलिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोली रमेश जी, मेरी आवाज बड़ी बुलंद है। अगर फिर आप बोलना शुरू करोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अगर आप बोलना छोड़ोगे मैं छोड़ूंगी नहीं। आप तो धमकी दे रही हैं सीधे। इस तरह काम मत करिए रमेश जी। तो महाभारत में तो कैसे धर्मपत्नी के साथ बुरा हुआ था मैं बताने आई ना, तो आपके नेता के यहाँ पर सारी बेइज्जती हो जाएगी जो हुई है पूरे देश में। सुनिए। और पोद्दार साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूं, मेरे बिहार से आए हुए मेरे भाई हैं। मैं जानना चाहती हूं, आपने बहुत बड़ी लाइन यहां पर बोल दी कि राहुल गांधी जी ने छठी मैया को गाली कैसे दी। मैं चैलेंज करती हूं, न्यूज नेशन, बहुत लोग रमेश जी का शो देखते हैं, करोड़ों लोग। मैं चैलेंज करती हूं, मुझे वीडियो अभी दिखाइए, बकतम नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, मुझे दिखाइए वो वीडियो जहां मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी ने छठी मैया को गाली दी हो। मैं आज से टीवी डिबेट पे आना छोड़ दूंगी, मुझे दिखाइए, मैं चैलेंज करती हूं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।